नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तनुज दीक्षित और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में अमन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं जौनपुर सीट की। दरअसल इस सीट पे अगर देखा जाए तो टक्कर जो मानी जा रही है बीजेपी, बीएसपी और एसपी तीनों कैंडिडेट में मानी जा रही है, जो यहाँ से इन पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सीट से मौजूदा सांसद जो है वो इस समय बीएसपी के हैं, जिनका नाम है श्याम सिंह यादव। पहले बीएसपी ने गलती कर दी थी, इनका टिकट काटकर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतार दिया था। लेकिन उसके बाद बीएसपी ने उनका टिकट काटकर वापस से इनको टिकट दे दिया। उसके बाद धनंजय सिंह जो है जेल से बाहर आते हैं, नाराज नजर आते हैं और वो ऐलान कर देते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह को समर्थन दे रहा हूं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी देखिए अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। अब अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो क्या किसकी जीत हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी यहां से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बात अगर 2019 की करी जाए तो बीएसपी और एसपी देखिए एक साथ थी, शायद यही कारण था यहां से बीएसपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर ली थी। लेकिन इस बार ये दोनों अलग हैं। ऐसे में क्या इन दोनों में से कोई पार्टी जीत दर्ज कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार लेगी? कुछ सवाल होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में अमन सर है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहला सवाल सर यही लेना चाहेंगे कि आखिरकार बीएसपी और एसपी का जो गठबंधन टूटा है, ठीक है, उसमें कितना फायदा यहाँ पर जौनपुर सीट से बीजेपी उठाने वाली है? क्योंकि 2019 में तो गठबंधन था, ठीक है, बहुत अच्छे वोटों के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते दिखाई दिए, श्याम सिंह यादव जी जीत दर्ज करी। लेकिन इस बार ये दोनों लोग अलग है। अब ऐसे में बीजेपी यहाँ से कितनी बहुमत के साथ जीतती दिखाई देगी या फिर हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल जौनपुर सीट की आप बात करें और जाहिर सी बात है कि धनंजय का क्षेत्र आता है और अपने आप में बड़ा नाम उनका है। देखिए, जब शुरुआत हो रही थी सीट बंटवारे को लेकर, उस समय भी धनंजय का नाम सामने आया था और यहाँ तक कहा गया था कि जेडीयू के टिकट पर धनंजय जो हैं वो जौनपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उसी के ठीक बाद जौनपुर जो धनंजय के ऊपर कई सारे मामले आते हैं, उनको जेल हो जाती है और टिकट मिलने की जो संभावना थी वो खत्म होती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ से उनकी पत्नी श्रीकला को तुरंत जो है बीएसपी की तरफ टिकट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई ये हमारे प्रत्याशी है। और इसके बाद जब उनसे बात बिगड़ती है, या यूं कहा जाता है कि धनंजय जेल से आते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, हम बीएसपी के साथ चुनाव में नहीं जाएंगे और वो श्रीकला का टिकट वापस करवा देते हैं। और यहाँ से पूरे का पूरा प्रोसेस शुरू होता है बीएसपी का कि जो मौजूदा उनके विधायक जो सांसद है, कह सकते हैं कि श्याम सिंह, उनको दोबारा टिकट दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसपी के लिए भी चीज़ों को मैनेज करना उतना आसान नहीं रहा। उतना कह सकते हैं कि उनका जो सिटिंग एमपी होने के बावजूद भी जो दाव वो लगाना चाहते थे, वो दाव उनको सफल होता हुआ नजर नहीं आया। तो वापस लौटकर उनको श्याम सिंह के पास आना पड़ा। ये अपने आप में बीएसपी के लिए खासा मुश्किल कह सकते हैं कि फैसला हो सकता है कि लगातार प्रत्याशी उन्होंने बदले। अब जबकि यहाँ पर बीजेपी की आप बात कर रहे हैं और जाहिर बात है कि बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने की बात करती है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर भी है कि धनंजय के साथ में बीजेपी के रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे और साथ में जो राजपूत कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसको लेकर बीजेपी के साथ में जो कड़वाहट है वो बार बार सामने आ रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि राजा भैया जो लगातार बीजेपी के साथ तो थे, लेकिन अब उन्होंने खुले तौर पर बीजेपी से अपने तमाम रिश्ते खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से मेरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है, मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आप प्रतापगढ़ देखिए, कौशाम्बी देखिए, प्रयागराज देखिए, ये जो उनके प्रभाव वाली सीटें हैं जहां पर वो अब खुलकर सामने आ गए और ऐसा लग रहा है कि वो सपा प्रत्याशियों को या उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पर धनंजय के लिए मुश्किल ये है कि वो किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनकी पत्नी बेशक बीजेपी में शामिल हो गई है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनके साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पर हो सकता है कि बीएसपी के लिए भी मुश्किलें हों, साथ में वो एसपी के लिए कोई कह सकते हैं बड़ी पहल यहाँ पर करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अभी तक धनंजय ने भी अपने पत्ते नहीं खोले। सर, जैसे कि आप यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर धनंजय नाराज दिखाई देते हैं बीएसपी पार्टी से, नाराजगी का कारण क्या है? मायावती? देखिए, बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि आप अगर पूर्वांचल की राजनीति देखेंगे तो बिल्कुल राजा भैया की अगर मैं बात करूं, शुरू में राजा भैया के खिलाफ मायावती ने तमाम सारे ऐसे उस समय एक्शन लिए थे, उनको जेल तक में डाल दिया था। वहीं धनंजय की बात करें तो वो भी खफा नजर आ रहे हैं और बीजेपी से इसलिए खफा नजर आ रहे हैं लेकिन बीजेपी ने देखिए किस तरह से उनको ठीक चुनाव के बीच में उठाकर जेल के अंदर डाल दिया। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी बड़ी है। अब उनकी पत्नी भले ही बीजेपी में शामिल होने की बात करती है, शामिल होती हुई नजर आई है, लेकिन धनंजय के मन की जो कड़वाहट है वो बीजेपी के लिए अभी भी बरकरार है।
रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि जो राजपूत समुदाय है वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता। अब देखिए, हम पश्चिम की बात करें, राजा भैया की बात करें, या हम धनंजय की बात करें और तमाम लोगों की बात करें, ब्रजभूषण का मामला भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि उनको भी फंसाने की साजिश की गई है और वहां पर भी राजपूतों को बदनाम करने की जो फिराक में सरकार नजर आती है। तो तमाम सारे ऐसे इशू हैं जो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीट है जौनपुर की, यहां पर बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है, क्या वो जीत दर्ज कर पाएगा और क्या धनंजय उनके पक्ष में एक तरीके से माहौल बनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनकी पत्नी एक तरीके से बीजेपी के अंदर है, तो यहां क्या खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा वो अहम होने वाला, क्योंकि सिटिंग एमपी तो यहां पर बीएसपी का है। और ऐसे में क्या सपा यहां पर कोई बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या धनंजय खुलकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं और क्या धनंजय भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं? अभी सिर्फ कयासबाजियां हैं, क्योंकि इस सीट को लेकर सबकी निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। सर, जैसे कि आप बार बार जिक्र हमारी बात में आ रहा है राजा भैया का, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं राजा भैया तो समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में राजा भैया का जिक्र क्यों है कि उनके दबाव में आकर यहाँ पर धनंजय ने उनका कहना मानकर बीएसपी का साथ छोड़ा? देखिए, एक बात ये समझनी पड़ेगी हमें कि राजा भैया ने जिस तरह से बीजेपी का साथ दिया, आप देखिए राज्यसभा चुनाव होते हैं उस वक्त उनके 2-3 जो एमएलए हैं वो बीजेपी के साथ जाते हैं, जबकि अखिलेश भी लगातार उनके संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने अखिलेश का साथ नहीं दिया। जबकि राजा भैया का सबसे अधिक साथ और सबसे अधिक अगर उनको तवज्जो दी है किसी दल ने तो वो समाजवादी पार्टी, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और यही वजह है कि अब जब बीजेपी के साथ उनकी खटपट हुई और ऐसा माना जा रहा था कम से कम 2 सीटें राजा भैया के पक्ष में जरूर बीजेपी छोड़ेगी, यानी कौशाम्बी और एक तरीके प्रतापगढ़, लेकिन दोनों ही सीटों के ऊपर जब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए और उसके बाद राजा भैया के साथ में अमित शाह की मीटिंग होती है तो शायद कहानी वहां से बिगड़ जाती है और राजा भैया कहते हैं कि अब मैं बीजेपी का सपोर्ट नहीं करूंगा और उनका मोह भंग होता हुआ नजर आता है। वो कहते हैं कि जिसका जो मन है वो उसको सपोर्ट करे, मेरी इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन उनके कार्यकर्ता जो उनके नेता जो हैं वो लगातार सपा प्रत्याशी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, सपा प्रत्याशी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये बताता है कि पूरा जो खेल बीजेपी ने बनाया था तनुज पूर्वांचल को लेकर, खासकर सोचा था कि सारी चीजें उनके पक्ष में आ जाएंगे, उससे राजा भैया नहीं। देखिए, अनुप्रिया पटेल भी कहने की गिरी हुई नजर आती है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिर्जापुर सीट के ऊपर पल्लवी पटेल ने भी अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा है दौलत राम पटेल के रूप में। इसके अलावा वहां पर इंडिया गठबंधन भी लगातार इस फिराक में है कि वहां पर जीत दर्ज की जाए, वहां पर भी उन्होंने जिस तरह से राकेश बिन को उतार दिया है। तो ये तमाम जो फैसले वो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज की बात करें तो वहां पर जो मौजूदा सांसद उनकी बहू को टिकट दिया गया, रिंकी कौल को, वो भी खासी आपस के परिवार के अंदर अंतर कलह नजर आती है। तो पूर्वांचल की जो राजनीति बीजेपी के लिहाज से जो बड़ी सदी हुई राजनीति मानी जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं में मुझे लगता है ऐसा दरार पड़ी है और ये बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। सर, लेकिन जैसे कि यहाँ पर बात बार बार निकलकर सामने आ रही है धनंजय सिंह की, जो कि देखिए मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अब यहाँ पर जो देखिए चुनाव, ठीक है चुनाव हो रहा है, लेकिन जिक्र बार बार यहाँ पर शुरुआत से सभी मीडिया चैनल पर आप देखिए धनंजय सिंह का चल रहा है कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया। ऐसे में उनका चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन ना देकर समाजवादी पार्टी को समर्थन देते तब कितने आसार थे समाजवादी पार्टी के इस सीट से जीत दर्ज करने की। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि धनंजय ने भले ही उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हुई है, लेकिन अभी भी जो रुझान उनका होना चाहिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वैसा रुझान दिखाई नहीं पड़ रहा है। इससे ये मानकर चला जा रहा है कि राजा भैया के दबाव में कह लीजिए, राजा भैया की बात मानते हुए कह लीजिए कि वो शायद बीजेपी का साथ देते हुए नजर ना आए और हो सकता है कि सपा प्रत्याशी या इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ में वो खड़े होते हुए दिखाई पड़े। अगर ऐसा होता है तनुज तो ये बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल और सरदर्द वाली बात हो जाएगी। पूर्वांचल में कम से कम 5-6 सीटें फिर ऐसी हो जाएंगी जहां पर पूरी तरह से जो राजपूत कह सकते हैं वोट बैंक है वो उनके खिलाफ चला जाएगा। जौनपुर आप देख लीजिए, इसके अलावा कौशाम्बी देखिए, प्रतापगढ़ देखिए, प्रयागराज देखिए, फूलपुर देखिए, ये 6-7 जो सीटें हैं यहाँ पर लगातार प्रभाव रहा है राजा भैया का और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज जो सीटें हैं ये लगभग कह सकते हैं कि राजा भैया के वोट बैंक पे कहीं ना कहीं आधारित होती है। जिस तरफ उनका वोट बैंक जाएगा ये सीटें उस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो ऐसे में अगर वो सपा को समर्थन करते हैं तो हो सकता है कि तीनों सीटें सपा के खाते में जाती हुई नजर आए और साथ में बीजेपी को झटका लगता हुआ दिखाई पड़े। सर, आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा यहाँ पर बस ये कि अगर धनंजय सिंह ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और अब बीएसपी से पूरा दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कितना खेल बिगाड़ते हुए कामयाब होकर नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पर धनंजय सिंह? खेल तो देखिए उन्होंने कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन ये कामयाब होते नजर आएंगे। अभी ये कामयाब बिल्कुल ये आने वाले टाइम बताएगा, लेकिन 4 जून को
जब कह सकते हैं ईवीएम खुलेंगे और तमाम तरह से वोटिंग की काउंटिंग की जाएगी, उसमें किसके पक्ष में माहौल बनता है वो बताएगा। लेकिन फिलहाल पूर्वांचल राजनीति की हम बात करें तो ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई नजर आती है, जो बहुत कंफर्टेबल थी। ऐसा लग रहा था कि पश्चिम की राजनीति से बीजेपी परेशान होती है, पूर्वांचल में उसके लिए आसान है, लेकिन अब पूर्वांचल में उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है बनिस्बत हम पश्चिम के करें, क्योंकि यहाँ पे जयंत चौधरी उनके साथ नजर आ गए और तमाम तरह से उन्होंने अपनी मजबूती इन सीटों के ऊपर कर ली। लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं फंसी हुई दिखाई पड़ती है। अगर उसके ऊपर उन्होंने जल्दी कोई कह सकते हैं कि इन सब चीजों के ऊपर काम नहीं किया तो यहाँ पर कई सीटें उनके हाथ से निकल सकती हैं। जी वाकई में अब देखते हैं कि आखिरकार जौनपुर सीट पर किसकी जीत दर्ज होने वाली है, क्योंकि धनंजय सिंह कामयाब यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं। जो खेल उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश करी है मायावती का, और जिस तरह से उन्होंने मायावती के अगेंस्ट जाकर ये जो फैसला लिया है, इसमें देखते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव को कितना फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा। लेकिन आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।